पंजाब में आम इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 11 मार्च को पब्लिक नोटिस जारी होगा। पंजाब में कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा करवाए जा सकते हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 मार्च को होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन की कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। गवर्नर गुलाम अली ने इंतखाबात की कोई भी तारीख देने से इनकार कर दिया। गवर्नर केपी अगले हफ्ते चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने गवर्नर को सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग देने से माजरत कर ली। गवर्नर को इंतखाबी तारीख तक महदूद रहने का मशवरा। आइंदा हफ्ते मशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद आऊंगा। गवर्नर केपी का ऐलान। कहा, हतमी मशावरत के बाद पोलिंग की तारीख के हवाले से फैसला होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं, गवर्नर केपी से मशावरत सिर्फ इंतखाबात की तारीख पर ही होगी। इंतखाबात के इंतजामात और तैयारियों पर गवर्नर से बात नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन कानून नाफिज करने वाले इदारों और हुकूमत के साथ राब्ते में है। जल्द ही अमूर को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। इमरान खान साहब को अब ख्याल आया है कि उन्होंने अदलिया बचाओ की तहरीक शुरू करनी है। तो ऐसा काम करने से पहले मैं समझता हूं कि इंसान को अपने माजी पे भी एक नजर दौड़ाना चाहिए कि कुछ इदारों को इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि उससे जो सियासी मुखालफीन हैं उनको दीवार से लगाने की कोशिश की गई। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि आधे इंतखाबात डिजिटल और आधे पुरानी मर्दमशुमारी पर कैसे हो सकते हैं। अदालतों पर तहरीक चलाने से पहले मौजूदा अदालती कार्रवाइयों पर गौर करें। इमरान खान अदालतों का तमस्खुर उड़ाते हैं। नवाज शरीफ ने इंकिसारी के साथ अदालती कार्रवाई का एहतराम किया। अमन व अमान यकीनी बनाने का मिशन। पंजाब इंतजामिया मुतहरिक। लाहौर समेत सूबे में जलसे, जलूस और रैलियों पर पाबंदी आए। कैमरा ने पीटीआई के जलसों की कवरेज पर पाबंदी लगा दी। वही एरिया है जहां पे ऑलरेडी औरत मार्च हो रहा है और साथ में ये फितना खान ने मुनासिब समझा है कि ये अपने फितने को भी जो है वो बीच में उजागर करे और उसके लिए इसने बर्गर मार्च जो है वो अनाउंस किया हुआ है। ऐसी सूरत हाल में कोई भी वाकया जो है वो हो सकता है। एजेंसीज की जो है वो रिपोर्ट्स थी जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो है वो दफा 44 का जो है वो नफाज किया है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पीटीआई के कारकुनान को बर्गर करार दे दिया। बोले, इमरानी टोला किसी कानून को खातिर में नहीं लाता। इमरान खान सेहतमंद हो गए हैं तो अदालतों का सामना करें। एक तरफ इमरान खान बीमार हैं, हिल नहीं सकते, दूसरी तरफ रैली भी रखी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कारकुनान से पुरअमन रहने की अपील कर दी। बोले, 30 अप्रैल को इलेक्शन है और आप जल्द से मंसूख कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह लाशें और खून चाहता है। ये खून को बुनियाद बनाकर जमहूरियत को मुअत्तल करना चाहते हैं। निगरां वजीर आला का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर दिया। एक इंटरव्यू में कहा, फैज हमीद ने 2 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराने और 4 साल इमरान हुकूमत की हिमायत के जरिए मुल्क तबाह करने में किरदार अदा किया है। गैर आईनी किरदार अदा करने पर साबिक डीजी ISI को निशाने इबरत बनाना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना की तहकीकात। नैब की तफ्तीशी टीम तहकीकात के लिए दुबई पहुंच गई। नैब टीम ने कीमती घड़ी की फरोख्त से मुताल्लिक अहम मालूमात इकट्ठी कर ली। नैब टीम का तोहफे की घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक के घर का भी दौरा। नैब टीम का UAE में पाकिस्तानी सफारत खाने और कुछ दुकानों का भी दौरा। नैब ग्राफ काबा एडिशन घड़ी और दीगर तहाइफ फरोख्त की तहकीकात कर रहा है।
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं, मेरा इमरान खान से कभी भी राब्ता नहीं हुआ, मैंने न पहले लॉबिंग की न अब कर रहा हूं। साबिक चीफ जस्टिस ने अपने हवाले से जेर गर्दिश तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी। सीनियर एंकर पर्सन सच टीवी बतूल राजपूत से खसूसी टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला बगैर किसी दबाव के किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तौशाखाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल हो गए। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान ने एक बार फिर सर जोड़ लिए। पुलिस अफसरान मशावरत के बाद अगला लाहे अमल तय करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की वीडियो लिंक से पेशी और सिक्योरिटी के लिए दायर दरखास्त पर ऑफिस एतराज खत्म कर दिया। दरखास्त समाअत के लिए फिक्स करने का हुक्म। पेशी और सिक्योरिटी के लिए दायर दरखास्त पर जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। इमरान खान को सिक्योरिटी के हवाले से खतरात लाहक हैं, वकील दरखास्त गुजार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी से कबल एक और पिटीशन दायर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तमाम मातहत अदालतों में वीडियो लिंक पर पेशी की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने से मुताल्लिक साबिक वजीर आजम इमरान खान की नाअहली का केस, अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की अदम पेशियों की तफसीलात जारी कर दी। जारी करदा तहरीरी फैसले के मुताबिक साबिक वजीर आजम इमरान खान तौशाखाना केस में मुसलसल 7 मरतबा हाजिर नहीं हुए। इमरान खान मुसलसल आइन की पामाली कर रहे हैं। 15 दिसंबर 2022 से अब तक एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए। पाकिस्तान मुश्किल हालात से कामयाबी से बाहर निकल आएगा। डिफॉल्ट का खतरा टल चुका, मुल्क तरक्की करेगा और हम एक खुशहाल कौम बनकर उभरेंगे। आर्मी चीफ की कारोबारी शख्सियात को मुलाकात के दौरान यकीन दहानी। कहा, फौज किसी सूरत सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, सियासतदान अपने मामलात खुद हल करें। इमरान खान दूसरी क़यादत को मिल बैठकर सियासी मामलात हल करना होंगे। असल हुकूमत स्टैब्लिशमेंट की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और इसहाक डार की कोई हैसियत नहीं, ये अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पी सकते। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, ताजिर बरादरी इनकी हुकूमत गिराने में शामिल थी। ये लोग सिर्फ अपने मफाद को सामने रखते हैं। ये जनरल बाजवा को भी कहते थे कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ये कर दें, वो कर दें। आईएमएफ का मुआहदा हतमी होने के करीब है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, आईएमएफ से मुआहदा होने के बाद बाहर से ज़र मुबादला का इनफ्लो बढ़ेगा। आइंदा हफ्ते के अख्ताम तक स्टेट बैंक के ज़खायर 4.3 अरब डॉलर होंगे। रवां साल की महंगाई की सालाना शरह 26.5% तक रहने का तखमीना है। स्टेट बैंक ने वफाकी हुकूमत के कर्ज की तफसील जारी कर दी। एलामिया के मुताबिक जनवरी 2023 में 3,946 अरब रुपए कर्ज लिया गया। हुकूमत ने 1,139 अरब रुपए कर्ज लिया। बैरूनी सतह से 2,807 अरब रुपए कर्ज लिया गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज माशी मुश्किलात हैं, लेकिन अवाम के ताउन से मुश्किल वक्त से निकल आएंगे। पाकिस्तान में मसाइल हैं और माजी में भी मुश्किल वक्त देखा है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए। इंटरबैंक में डॉलर ने रुपए को पछाड़ कर रख दिया। कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.13 का इजाफा हुआ, जिससे मार्केट में डॉलर की कीमत 289 रुपए हो गई।
امریکہ نے پاکستان کے سیلاب متاثرہ اضلاع کے 500 طلبہ کے لیے وظائف کا اعلان کر دیا. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کہتے ہیں وظائف سے مالی کمزور طلبہ کی پاکستان کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں حصول تعلیم میں مدد ہو سکے گی. اسکالرشپ پروگرام کے تحت امریکہ ہائر ایجوکیشن کے تعاون سے 6000 سے زائد وظائف دے چکا ہے. سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل از خود نوٹس. اسپیشل جی آئی ٹی نے پیش رفت رپورٹ جمع کروا دی. پیش رفت رپورٹ سربہ مہر لفافے میں جمع کروائی گئی. ارشد شریف قتل کی تحقیقات جاری ہیں. ملکی اور غیر ملکی گواہان کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں. جلد جی آئی ٹی دوبارہ کینیا اور لندن کا دورہ کرے گی.